जय माँ डाक काली भक्तों। आज का जो वीडियो है, जैसा मैंने आपको बताया कि अब चल रही है सीरीज मूलांक 1 से 9 वालों के लिए, ठीक है? क्योंकि 10 नंबर तो फिर 1 में ही आ जाता है, तो इसलिए मैं 1 से 10 नहीं 1 से 9 नंबर बोल रहा हूँ। तो जो भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने मूलांक के बारे में जानना चाहता है, तो इस चेन के साथ बना रहे और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज बात करने वाले हैं मूलांक 2 की समझ जानकारियों की, उनकी विशेषताएँ क्या हैं, उनकी कमियाँ क्या हैं, उनकी विवेचना क्या है, उनके जातक क्या है, उनके शुभ अंक, शुभ दिन और शुभ रंग, शुभ रत्न और शुभ अंग और कौन से रोग, कौन से विवाह उनके लिए पार्टनर फलदायी होंगे, कौन से व्यवसाय उनके लिए सबसे बेस्ट होंगे, शुभ दिशा क्या है, अशुभ दिशा क्या है और क्या चीज़ उन्हें दान करनी चाहिए और कौन से देवता की उनका पूजन करना चाहिए। तो आइए जानकारी देते हुए बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों की विशेषताओं की। तो विशेषता की बात करें तो मूलांक 2 का जो स्वामी है ना, वो चंद्रमा है। चंद्र ग्रह जो है आपका चंद्रमा जैसे शीतल स्वभाव और जैसे चंद्रमा हृदयता और मन का प्रतीक होता है ना, वैसे ही आप मन के धनी होते हो और बौद्धिक कार्यों में ज़्यादा सफल साबित होते हो। आप मृदुभाषी होते हो, कल्पनाशील होते हो, शांत होते हो, कोमल स्वभाव के होते हो। आप जो हो ना, अन्वेषक तो हो, परंतु मूलांक 1 के जैसे, जैसे वो जिनका 1 नंबर होता है ना, उनका जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है, उनकी तरह क्रियान्वित नहीं कर पाते हो। आप बुद्धि, चातुर्य अच्छा रखते हो और साथ ही साथ इसी वजह से आप दूसरों से ज़्यादा सम्मान प्राप्त करते हैं और लोकप्रिय भी बने रहते हो। आप मतलब भीड़ में भी जाने जाते हो, आप विचारों और सिद्धांतों के धनी होते हो। दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हो, मोटिवेशन फैक्टर बनते हो, आइडल बनते हो। आप कठिन परिस्थितियों में भी अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर पाते हो और दूसरों से बाजी मार ले जाते हो। मूलांक 2 के जो जातक हैं, वो अक्सर देखा गया है कि वफ़ादार होते हैं। अगर वह कहते हैं, आपको प्यार कहते हैं, तो आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। ये भावुक स्वभाव के अच्छे मित्र साबित होते हैं। दूसरों के दुख, दर्द इनमें अच्छी समझ होती है। इनमें दूसरों की मन की स्थिति जान लेने की क्षमता भी होती है। दूसरों के लिए भी ये संवेदनशील होते हैं और अच्छे श्रोता भी होते हैं। आप लोग मित्र बनाने में सक्षम हैं, सौंदर्य प्रेमी हैं और साथ ही साथ आप में सौंदर्य बोध की अच्छी समझ होती है। मृदुभाषी और अच्छी छवि के कारण इनमें अक्सर ऐसे गुण देखे गए हैं जिसमें ये राजनायिक या राजनेता बनने के गुण होते हैं। आप अपने प्रतिद्वंदियों के लिए एक प्रबल दावेदार साबित होते हो। मूलांक 2 के जो जातक हैं, वो निश्चल, निष्कपट, सत्यवादी और वफ़ादार होते हैं। आप लोग अकेले रहना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हो। आप कोई ना कोई साथ आपको चाहिए चाहिए, कोई ना कोई पार्टनर चाहिए चाहिए। थोड़े-से इमोशनली आप जो हैं इमोशन वाले बैकग्राउंड में फँसे होते हैं ना, थोड़ा-सा अटैचमेंट और इन्फैक्चुएशन और अट्रैक्शन आपका भाव थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है। अगर मैं कमियों की बात करूँ तो कमियाँ देखो, हर किसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, तो मूलांक 2 वालों के लिए खासकर मेरा निवेदन है कि कृपया करके नाराज़ ना हो, क्योंकि देखिए सबके पास पॉज़िटिव और नेगेटिव सबके पास रहता है। थोड़ी-सी कमियाँ 2 नंबर वाले मूलांक के लिए है। तो 2 नंबर में बता दूँ कि आप लोग किसी कार्य को ना लंबे समय तक कर पाने में सक्षम नहीं होते हो। जैसे चंद्रमा की कला बदलती रहती है, उसी प्रकार से आप अपना विचार, मन स्थिति और योजना आपकी बदलती रहती है। अस्थिरता आपकी बड़ी योजनाओं के विफल होने का मुख्य कारण बनती है। तो एक जगह पे टिके ना रहने के कारण और जो बार-बार चेंजेज़ आप करते रहते हो, उसके कारण आप कई बार अनसक्सेसफुल कहलाते हो। आप में एकाग्रता की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है और आपको निराशा के गर्त में ढकेल देते हैं। अगर मन मुताबिक माहौल ना मिले, तो आप जल्दी निराश हो जाते हो, जल्दी-जल्दी होपलेस हो जाते हो और अपना जो आपका स्वाभाविक कार्य संपादन है, करने में आप असफल हो जाते हो। और याद रखना है आपने, अधिक संवेदनशीलता आपको भावुक और शर्मीला बनाती है। इसी स्वभाव से आप बहुत सी बातें सबको बता नहीं पाते हो, अपने विचार रख नहीं पाते हो और इससे
आपको समझ पाने में जो दिक्कत आती है, वो आपको उसका सामना करना पड़ता है और अपना 100% जो योगदान कहा जाए ना, किसी भी चीज़ में आप देने में सक्षम नहीं रहते। कहीं न कहीं वो हिचकिचाहट, शर्मीलापन, वो भावुकता आपके आड़े आ जाती है और वहाँ से आप इन चीज़ों में पीछे हो जाते हो। तो इसमें आप समय लगाने में देरी कर देते हो और कई बार जैसे कहते हैं कि सही समय पे सही डिसीज़न आप नहीं ले पाते हो। दूसरों के दुःख दर्द से परेशान होना आपके स्वभाव की कमज़ोरी है। ऐसे में धोखा खाना निश्चय ही है, संभव है। मूलांक 2 वालों की अगर बात कही जाए, तो आपका जो मूलांक है, वो दर्शाता है कि आप जो हैं, उसी में दिखें या बने रहें। आप जो नहीं हैं, आप उसे दिखाने का कोई प्रयास ना करें। आप खुद को जानते हैं, दोहरा व्यक्तित्व आपका जीवन कठिन बना सकता है, इससे बचना है। तो जो भी आपको लगता है ना कि थोड़े से डबल फेसेस या डबल माइंडेड पीपल आपके साथ हैं, लोग आपके साथ हैं, उन लोगों से आपको दूरी बनानी है। आप जल्दी अनिर्णय की स्थिति में पहुँच जाते हैं और आत्मविश्वास की कमी उसमें आग में घी का कार्य करता है। आप अपने विचारों का सम्मान करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, तो कोई भी डिसीज़न आप ले रहे हो, उसको होपलेस होके मत लो, उसको पॉज़िटिव होके लो और पॉज़िटिव होके करो। अगर आपने डिसीज़न लेना है या ले लिया है, तो बिल्कुल, आपने रुकना नहीं है, सोचना नहीं है और करना है वो। अब विवेचना की बात करें तो आपका स्वामी ग्रह जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा है और विशेष प्रभावी जो समय है जातक का वो 20 जुलाई से 21 अगस्त के मध्य जन्म वाले जो जन्म लेने वाले जातक हैं वो हैं, ठीक है? अब अत्यंत शुभ तिथियाँ जो डेट्स हैं, सबसे बेस्ट डेट्स हैं, वो है आपकी जो बेस्ट डेट्स आपके लिए हैं वो 2, 11, 20, 29 यानी कि जो भी लोग इस डेट पर जन्म लिया है वो 2 मूलांक में काउंट होते हैं और 2 नंबर इनके लिए अत्यंत शुभकारी है तो कैसे हो गया 2, 11, 20 और 29 यानी कि 29 नंबर ये मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं। मध्यम फलदायी तिथियाँ आपके लिए रहेंगी 4, 13, 22, 31 और साथ ही साथ 3, 16 और 25 जो सबसे बेस्ट ईयर होंगे आपके लिए यानी कि वर्ष होंगे आपके लिए वो होंगे 2, 11, 20, 29 यानी कि 29 फिर आ जाता है 38 यानी कि 38, 47 यानी कि 47, 56 यानी कि 56 और 65 यानी कि 65 और जो बीच के वर्ष होंगे यानी कि मध्यम वर्ष होंगे आपके लिए वो होंगे 4, 13, 22, 31, 40, 49 यानी कि 49, 58 यानी कि 58 और 67 यानी कि 67 और साथ ही साथ 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61 और 70। अगर मैं शुभ दिन की बात करूँ तो आपके लिए शुभ दिन जो है वो सोमवार, शुक्रवार और रविवार रहेगा और सबसे बेस्ट दिन इनमें से रहेगा आपके लिए सोमवार यानी कि मंडे। अगर शुभ रंग की बात करी जाए 2 नंबर वालों के लिए तो शुभ रंग यानी कि बेस्ट कलर आपके लिए रहेंगे सफ़ेद, कर्पूरी, धूप छाँव, अंगूरी कलर, हल्का हरा रंग, ये रंग आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ रंग की बात करूँ यानी कि जो कलर आपको अवॉइड करने चाहिए, अपने आस-पास नहीं रखने चाहिए या पहनना नहीं चाहिए, वो है लाल, काला और नीला। वहीं अगर आप स्टोन्स वगैरह पहनना चाहते हैं, तो शुभ रत्न आपके लिए हो जाते हैं मोती, चंद्रकांता, मणि, स्फटिक और दूधिया। तो ये रत्न आप पहन सकते हो, बाकी अपनी कुंडली के अनुसार आप रत्न पहन सकते हो। प्रभावी अंग जो आपको प्रभावित कर सकते हैं, वो हैं फेफड़े आपके, छाती आपकी, हृदय आपका, वक्ष स्थल आपका, जीभा आपकी, तालू आपका, रक्त संचार। साथ ही साथ जो ये जो मैंने अंग बताए ये अफ़ेक्टेड हो सकते हैं अगर आप इन चीज़ों का आपका ग्रह की चाल सही नहीं हो, आपकी कुंडली में दोष हो, दशा हो, तो ये अंग आपके अफ़ेक्ट हो सकते हैं। वहीं अगर रोग की बात करी जाए ज़्यादातर 2 नंबर वाले मूलांक वालों को ये रोग जल्दी पकड़ लेते हैं या इनको जल्दी अट्रैक्ट होते हैं इस रोग की तरफ, ये होता है हृदय रोग, फेफड़ों से संबंधित रोग, अपच की प्रॉब्लम और डिप्थीरिया जिसे कहा जाता है या फिर आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम, निद्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम, अतिसार, जीभ में ज़्यादातर छाले हो जाते हैं, रक्ताल्पता हो सकता है, गुर्दे संबंधित रोग हो सकते हैं, जलोदर हो सकता है, आँत का रोग हो सकता है, कुंठा हो सकता है, उद्वेग हो सकता है।
अब विवाह के लिए जो शुभता है आपके लिए, यानी कि जो पार्टनर आपके इस डेट के बीच में अगर पैदा हुए हैं, तो बड़ा अच्छा सहयोग आपका उत्पन्न हो जाता है। जैसे 15 मई से 14 जून के बीच में, 15 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में, 15 फरवरी से लेकर 14 मार्च के मध्य उत्पन्न जातक से आपका विवाह संभव है। और अगर आप इन लोगों से विवाह करते हो तो अच्छी निभती है आपकी, फ्यूचर अच्छा रहता है। वहीं शुभ महीने की बात करूँ, मास की बात करूँ, तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर आपके लिए बेस्ट रहेगा। व्यवसाय की बात करूँ, किस तरीके का व्यवसाय आपको करना चाहिए, तो वो हो गया द्रव्य पदार्थ का तरफ आप जा सकते हैं, तैतीय कार्य की तरफ जा सकते हैं, पर्यटन रिलेटेड आप कार्य कर सकते हैं, एजेंट का काम कर सकते हैं, फल और फूल का काम कर सकते हैं, दूध-दही का काम कर सकते हैं, संपादन का काम कर सकते हैं, लेखन का काम कर सकते हैं, अभिनय का काम कर सकते हैं, नृत्य का काम कर सकते हैं, ठेकेदारी का काम कर सकते हैं, चिकित्सक बन सकते हैं या चिकित्सा रिलेटेड काम कर सकते हैं, रत्नों का व्यवसाय यानी कि स्टोन रिलेटेड वर्क आप कर सकते हैं, दंत चिकित्सक बन सकते हैं आप, या पशुपालन कर सकते हैं। आपके लिए जो शुभ दिशा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा, उत्तर-पूर्व दिशा, उत्तर-पश्चिम दिशा। वहीं अगर अशुभ दिशा की बात कहें, तो अशुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण-पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। अगर मैं दान पदार्थ की बात करूँ, यानी कि किस तरीके के दान आपको करने चाहिए, आप मोती का दान कीजिए, आप स्वर्ण यानी कि गोल्ड का दान कीजिए, चाँदी यानी कि सिल्वर का दान कर सकते हैं, कपूर का दान आप कर सकते हैं, श्वेत वस्तु का दान कर सकते हैं, यानी व्हाइट चीज़ों का दान आप कर सकते हो, पुस्तक का दान आप कर सकते हैं, धार्मिक ग्रंथों का दान कर सकते हो, मिश्री का दान कर सकते हो, धागे वाली मिश्री मिलती है, वो मंदिरों में आप दान कर सकते हो, दूध का दान कीजिए, दही का दान कीजिए, श्वेत पुष्पों का दान कीजिए, यानी कि सफ़ेद पुष्पों का दान कर सकते हो, शंख का दान कर सकते हो, कागज़ का दान कर सकते हो, चीनी का दान कर सकते हो। और सर्वप्रिय जो देवी-देवता में से पूजन आपको करना चाहिए, मूलांक 2 वालों को भगवान शिव की, भोलेनाथ की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। उनके पंचाक्षरी मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। जितनी आप शिव जी भगवान का पूजन करोगे, उतनी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, पॉज़िटिविटी पाओगे और जीवन से हर नेगेटिविटी आपकी नष्ट होती जाएगी। ऐसी और मूलांक के बारे में जानकारी चाहिए ना, तो इस चेन से बने रहें। अगली जो मूलांक होगी वो 3 नंबर का होगा, तो आप लोग मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।